हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आज मैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कराने वाला हूं। और यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी मैं प्रश्नावली 8.3 का इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा, यानी अधिक लाभदायक होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तब जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चंस को इस तरह से नोटबुक पर नोट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए लिखा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक इंटू a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को इसमें a का मान जो है ज्ञात करना है। और 4a यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का अर्थ होता है कि वह कोण जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए यह न्यून कोण है। तो हम लोग a का मान निकालेंगे। तो आइए हम लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे जो दिया है उसको लिख देंगे। लो, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री। ये हुआ। अब देखिए सेक 4a को हम किस तरह लिख सकते हैं, सेक 4a के हम लिख सकते हैं कॉसेक इंटू 90 माइनस 4a। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस फार्मूला को, देखिए हमारा फार्मूला है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, 4a है, इसलिए हम इसके बदले में इसको लिख सकते हैं। फिर ये जिस तरह से है इधर उस तरह से लिख देंगे, कॉसेक इंटू a माइनस 20। अब देखिए कॉसेक बराबर के बाएं साइड भी है और दाएं साइड भी है। तो जब कॉसेक यह दाएं साइड में है तो यदि बायां साइड में जाएगा तो भाग में होगा, तो यह कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉसेक को दोनों इधर ही काट देते हैं। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे जो बचा, तो इधर बचा 90 माइनस 4a बराबर इधर बचा a माइनस 20। अब देखिए 20 इधर क्या है, माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस में। तो लिखेंगे 90 प्लस 20 माइनस 4a, ये 4a है, बराबर इधर क्या बचा, तो इधर केवल हमारा a बच गया। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 20 क्या होगा, 110, यानी 110 माइनस 4a बराबर इधर a। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर 4a माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आएगा, तो यह क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे या 110 बराबर a प्लस 4a। अब यदि हम इसको दोनों को जोड़ते हैं तो लिखेंगे 110 बराबर 1a और 4a, तो 1a और 4a क्या होगा, 5a होगा। अब आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर 5 क्या है, गुना में है। यदि यह बराबर के उस साइड में जाएगा तो हमारा हो जाएगा
भाग में। तो लिखेंगे या 110/5 बराबर ए। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस बोल रहे हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार में कटेगा? 22 बार में कटेगा। यानी 5 दूना 10 और 5 दूना 10 आसानी से कट जाएगा। जब हम भाग देंगे तो 22 बार में कटेगा। तो हमारा आया क्या? इधर 22 बचा और इधर ए। तो हम इसको लिख सकते हैं या ए बराबर 22 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को भी मैंने इस तरह नोटबुक पर नोट कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखे हैं VVI क्वेश्चंस। VVI क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर आ जाता है, या वह एग्ज़ाम या टेस्ट हो या फाइनल हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रिपीट कर लिया जाता है। इसलिए यह क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इस क्वेश्चंस को आप लोग और अच्छी तरह से सीखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा है यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन इंटू A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A/2। यानी इसको दिखाना है हम लोग को। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को इसमें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तब जाकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। एक पहले त्रिभुज बनाते हैं, इधर रफ हम बना लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर त्रिभुज एक बनाते हैं समझने के लिए। जैसे हमारा त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया ABC। तो देखिए, ये जो अंदर वाला कोण होता है, अंदर वाला, इस कोण को कहा जाता है अंतः कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? अंतः कोण। और ये जो बाहर वाला हमारा कोण होता है, इस कोण को कहा जाता है बाह्य कोण। इस कोण को कहते हैं हम लोग बाह्य कोण। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जान चुके कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का भी मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण इस तरह बनता है। तो देखिए, इस तरह बना हुआ है, ये हमारा इस तरह निकला है। तो ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है। तो दोनों कोणों को मिलाने से कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अंतः कोण और बाह्य कोण समझ गए होंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को बात करते हैं लेकर। तो देखिए, लिखेंगे दिया है, पहले जो दिया है उसको हम लोग ज़रूर लिखेंगे। दिया है साइन इंटू B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। ये तो दिया है। अब लिखेंगे हम कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम क्या लिखें? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C
बराबर 180 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसी कोण को लिखे हैं हम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे या बी प्लस सी बराबर ए इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड में चला जाएगा, तो क्या होगा 180 माइनस ए। अब लिखेंगे हम कि अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो हम लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ मैंने 2 से भाग दे दिया। अब हम लिख सकते हैं या b प्लस सी बाई 2 बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 का एलसीएम 2 होगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे b प्लस सी बाई 2 बराबर, देखिए ये 2 से 180 कट जाएगा कितने बार में, तो 90 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2। अब लिखेंगे अब दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो हम दोनों तरफ साइन लेंगे तो लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2। इधर साइन ले लिए, ये इक्वल है बीच में तो लिख दिए इक्वल। फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन इंटू 90 माइनस ए बाई 2, ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं या साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, देखिए ये हमारा फॉर्मूला पर सेट हो गया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, ए बाई 2 है तो ए बाई 2। तो ये हुआ हमारा अब प्रूफ। ये प्रूफ करके दिखाना था, देखिए इसी को दिखाना था यहाँ पर साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो देखिए साइन आप लोग देख रहे हैं, कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं फिर से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को मैंने इस तरह नोटबुक पर इसको भी नोट कर लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए लिखा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इस दोनों को इनके बीचों में क्या करना है, इनके बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75
बराबर साइन का साइन। हम यही सोचेंगे यहाँ पर कि 90 में से किस संख्या को माइनस करें 67 आ जाए। तो यदि हम 90 में से 23 को माइनस करते हैं 67 हमारा आ जाएगा। तो इसको बंद करेंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर यह कॉस जिस तरह है उस तरह से हम कॉस यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम लोग सोचेंगे कि फिर 90 में से कौन सी संख्या को माइनस किए जाएं कि 75 आ जाए। तो 90 में से यदि हम 15 को माइनस करेंगे 15 को तो 75 हमारा आ जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए यह जो है एक फार्मूला पर सेट हो गया। तो क्या होता है फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है 23, ये प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के स्थान पर क्या है 15। ये हुआ हमारा आंसर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो से सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। तो मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।